भाई को कहाँ छोड़कर चला गया था। आज तुझे मेरी याद आई ना? नहीं भाई भाई, तुझे मैं क्या करूं? जब ठाकुर कौशल सिंह ने मुझे फेंक दिया ऊपर से पहाड़ी से, तो मैं पत्थर से टकरा गया और मेरी याददाश्त चली गई। और जब ठाकुर कौशल के सिंह के यहाँ मेरी ड्यूटी लगी, जब मैं तेरा खत पढ़ा हूं, उस खत पढ़ने के बाद मेरी याददाश्त वापस चली गई और मैं पुलिस की नौकरी भी छोड़ दिया हूं और मैं जंग का ऐलान करके एसपी साहब से आया हूं। और मेरे भाई मिला हाथ, जब तक अपनी बहन और बाप के कातिलों को दुनिया से नहीं मिटा देता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मेरे भाई वक्त बहुत कम है और यहाँ से जल्द निकल चल और उस हरामजादे को मिटा देते। सौगंध है मुझे उस मरती हुई बहन की, सौगंध है मुझे मेरे आंखों के सामने मरने वाले बाप की। मैं अपने दुश्मनों को इस संसार से गिन गिन कर उन्हें शमशान घाट पहुंचाऊंगा। अरे जाएंगे बचकर कहाँ वो हमारी जाल से, जाएंगे बचकर कहाँ वो हमारी जाल से। अरे खींच लाएंगे उसे आकाश ठीक कह रहा था। अब इतनी देरी भी मत करो कि वक्त से पहले मन तुम खत्म कर दिए जाए और वो हरामजादे पड़ जाए। पढ़ाओ पैगाम, पढ़ाओ। साहब नमस्कार। साहब नमस्कार। नहीं नहीं, भजन कर रहे हैं, भजन। अब भजन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सर पर ऊपर मौत तुम्हारा भजन कर रही है। लेकिन तुम साहब, तुम तो मौजूद हो, फिर मौत यहाँ। मौत तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिस इंस्पेक्टर विजय को मैं यहाँ तैनात किया था वो विजय नहीं था। वो कौन था? वो इंस्पेक्टर नहीं था, वो विशाल था, विशाल। वो भी राकेश का बड़ा भाई विशाल। लेकिन हमारी बात को जरा गौर से सुनो। बचा लो, घबराने की कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत करो। अरे उठो यार। साहब ठाकुर साहब सुनो हमारी बात को। साहब मरना ना चाहिए, हम राम के भजन। अरे हम मैं मौजूद हूँ, सुनो हमारी बात को। बोलो। और राका के डर से और ताजा नौकरी और राका के डर से और ताजा नौकरी हो। अब तुम्हें देखना है और मेरी आंखें को तुम्हें देखना है। अगर रात का डाकू यहाँ साल आए, अगर रात का डाकू यहाँ साल आए, अच्छा मेरी गोली उसका सीना उड़ाए, मेरी गोली उसका। ठाकुर साहब अब ड्यूटी यहाँ पर मैं करूंगा। ठीक है और साहब। तुम चैन से अपनी हवेली पे बैठो। ठीक और है। हम तुम्हारी गेट के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं। गेट की ड्यूटी करो साहब, बस तुमसे यही उम्मीद है। हाँ, हम चलते हैं। ठीक है साहब। आराम से बदल के गेट छोड़ कर मत जाना। हाँ। मेरे दोस्त कौशल सिंह, हाँ अब ये तुम्हारी अवस्था है, भजन करने की है। हाँ हाँ चलो भजन करते हैं। जहाँ ले चलोगे बाबा या प्रभु या शंकर भगवान, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा।
रहूंगा। जैसे रखोगे गुरुजी, रखोगे गुरुजी, वैसे रहूंगा। बहुत लंबे पुजारी हो तुम। अरे भैया भजन तो पूर के लिए देते तुम रहो कुछ कल्याण कट जाती। दयानाथ दयानिधि मेरी आवाज का, नाथ दयानिधि मेरी आवाज का, तुम्हारे ही तो बाबा मेरी व्यवस्था, तुम्हें छोड़ के प्रभु किसी से कहूँगा। इतना मारो हराम जादे को। बैठ जा भैया, बैठ जा, बैठ जा, बैठो यार तरीके रहो भैया, तरीके रहो, बैठो। यार जिंद बाबा जान नहीं पान कहाँ रहते हो? तुमको भी पता नहीं चला कौन है? अरे हमको तो पहचान ही गए होंगे। भैया भैया रे, हाँ भैया तुम इधर आओ। भैया नहीं पहचान पाए। अरे भैया तुम कौन हो? अच्छा, अरे क्या है तुम्हारा नाम? और किसके हो तुम लाडिले? कहाँ तुम्हारा? और धर्म काहू लाडला, और धर्म काहू लाडला, राकेश हमारा नाम, गांव हरिपालपुर में रहूं वही हमारा। अरे बगुल्ला, पहले ये कपड़े सारे उतारो, क्योंकि हम तुम्हें देखना चाहते। जल्दी उतारो भैया, भैया विशाल भैया, इनसे कहा हम अलग से कहे कि तुम भी भोसड़ी के कपड़े उतारो। जिंदगी बीत भैया 2021 जब ते लाख तब ते हम भैया कपड़ा उतार रहे हैं। कपड़ा उतारते बिल्लाए गए हैं। अच्छा मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हम ते याग नहीं, चारी बातें पूछो। तुम याग बात के बात तो करते पहला हैं। सवाल हमरा सुनो। हाँ, तुम धर्मू किसान को जानते थे? अरे हम उनका सब खूब नहीं क्या जानते हैं। मारत का हो भैया, पूछते हो बताइए हैं। हाँ, फिर दूसरी बात, तुम राधा को जानते थे? अरे धर्मू किसान के रे हम पूरे परिवार का हाल बताई दी। हाँ बताओ। अगर तुम परेशान ना करो, मारी हो तो ना, हाँ तो हम नहीं मारूंगा। मरी हो तो फिर बात बिगड़ जाई। नहीं मारूंगा। धर्मू किसान के खानदान में 4 प्राणी थे। धर्मू किसान के खानदान में 4 प्राणी थे। धर्मू किसान के एक लड़की थी जिसका नाम था राधा, और उसके 2 बेटे थे। उसके 2 बेटे थे जिसका नाम था राकेश और विशाल। राकेश और विशाल, जब धर्मू किसान की एक लौंडिया राधा थी, एक दिन ये साला जो हमारे साथ में है, सागर सिंह, ये साला एक दिन राधा को उठा करके हमारी हवेली पर लाया
राधा को उठा करके हमारी हवेली पर लाया। फिर उस राधा के साथ में हम और दोनों मिल करके हैया हैया करते। बात हमारी पूरी सुन लो, कह रहा हूँ मरी बनाई और मरी हो तो फिर हो बुआई महतारी। अरे रुको मारे ना। यानी जिस वक्त मैंने राधा के साथ बलात्कार किया उस समय राधा लड़खड़ाती हुई अपने घर चली गई। वहां जब घर पहुंची उसका बाप तब तक हमारे पास आ गया। साला उसका बाप आ गया और अपने बेटी को क्रोध में आकर के हमारे सर पे लाठी मार दिया। जब हमारे ऊपर लाठी मार दिया सर फूट गया। गुस्से में आकर के मैं धर्मू किसान का खून कर दिया। वो दोनों बेटे अब देखते रहे। उन दोनों बेटों के सामने हम उसके बाप को मार दिया। उसकी बहन की इज्जत लूटकर वो दम तोड़ दिया। जब सारा उसका नजारा खत्म हो गया फिर साले उसके बेटे राकेश और विशाल को उस साले भागते भागते नंदू सोने के वहां पहुंच गए। जब नंदू सोने के वहां पूरी सूखी खा रहे थे, सूखी पूरी खा रहे थे, मैंने मार मार कर सालों को पूरी नहीं खाने दिया। जब पूरी नहीं खाने दिया और ना तो उनका जल ग्रहण करने दिया और मारते मारते सालों को मैं नदी में फेंक दिया। नदी में जब फेंक दिया इतनी ऊंची पहाड़ी से फेंका वो साले ताजिंदगी वापस नहीं आएंगे। आएंगे वही तुम्हारे बाप राकेश विशाल आ गए। आएंगे। भैया हमका माफ कर दो इक्का सारे का भाव कपड़े फटाफट। हाँ भाई कर हेलो। के आगे हमारे भाई साहब हरे राम नेता यहीं के रहने वाले हैं। हरे राम नेता? हाँ हरे राम नेता। भैया हरे राम नेता की खिदमत आवे दी जाए। और तूने मुझे सताया था और मैं भी तुझे सताया। सताऊंगा और मार कर गोली तुझे मुल के अदम पटा। विशाल, राकेश, कौशल सिंह व सागर सिंह। हेलो भैया मनोज अभी नहीं यार, अभी नहीं। ओए कौशल सिंह रे, ये कौन सा मार था रे? ये कौन सा मार था? हमारा तो दांत टूट गया। अरे कौशल सिंह और मैं रोता रहा समझाता रहा और
देता रहा, समझाता रहा, और न तूने अकल से काम लिया। और मैंने समझाता रहा, और न तूने अकल से काम लिया, और मेरे पाप को मेरे ही आंखों पे काहे नहीं करी हैं। जो ये बूढ़े बैठे हैं ये सब हमारे पिता के समान हैं। जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं ये हमारे बाप के समान हैं। और ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे को माफ नहीं करेगा? ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे को माफ नहीं करेगा? जो हमारे जवान भाई बैठे हैं ये जो जवान भाई बैठे हैं ये सब हमारे भाई हैं। ऐसा कौन सा भाई होगा, ऐसा कौन सा भाई कसाई होगा जो अपने भाई को माफ नहीं करेगा? जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं ये सब हमारे आज बच्चे के समान हैं। ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपने बाप को माफ हर जो अति का मीठा होता है। हेलो स्टार्ट पिया। गलती हो गई है तो हो गई हमसे गलती, अरे खतावार हूँ। हो गई हमसे गलती, अरे खतावार हूँ। आज की माफू मेरी और भूल कर ना सताऊं, और किसी को कभी भैया कभी अब सताऊंगा नहीं। आज की गलती माफ कर दी जाए। और भूल कर ना सताऊं, और किसी को कभी गंगा मैया की सौगंध जा यहाँ पर चूली से भैया विशाल एक बार तो दीदी क्या हो जाए काहे नाही जईबा हाय ददुआ, काहे नाही जईबा हमका दुर्बुद्धि पुकारती हुई है। काहे नाही जईबा दुर्बुद्धि पुकारती हुई है। काहे नाही जईबा दुर्बुद्धि पुकारती हुई है। दुर्बुद्धि पुकारती हुई है। काहे नाही जईबा हमका
साला। मरे ना कद्दू गवा। अबे अभी मरा नहीं है, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट। मरा नहीं है, अरे यार इसको जल्दी से खत्म करो। ऊपर से जो उतर कब नीचे का हुआ। मार दे, जहां पर जो हो वहीं मार दे। ऐसे नहीं सरदार जी मारब। कैसे मारेगा? कहूँ ददुआ हड्डी सड्डी में गोली लाग जाए, बैक हो जाएगी। वो बैक हो जाए, हम है मरी जाए तो फायदा का। ऐसा करो, कोई नरम जगह ढूंढो यार, वहां पर मार दो। पकड़ो, हम मसीली जगह ढूंढी। हाँ, नरम जगह अपने चेक कर लो, पहले वही मार दो। मिल गए, मिल गए। छोटे वाले से मारो। पहाड़िया वाह, तू तो बहुत होशियार निकला। वाह पहाड़ी, मैं तो भैया आज अपने दुश्मनों का खात्मा हुआ है। हाँ। आज अगर एसपी राघव चाहे तो मुझे गिरफ्तार भी कर। तुम मेरे हाथों में हथकड़ी डाल सकते। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग अपने आप को सिलेंडर कर रहे हैं। ओ मेरा भाई राकेश और मैं मेरे पिताजी। फिर क्या हुआ? मगर इन हरामजादों ने मेरी बहन की इज्जत लूट ली और मेरे बाप का खून कर दिया। उनको तभी तसल्ली नहीं मिली। फिर क्या हुआ? दोनों भाइयों को कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा। फिर क्या हुआ? और अपने गांव से निकाल दिया। और जब मैं भीख का पैसा मांगा था, मेरे बाप को खबन तक नहीं नसीब। माय गॉड। उसके बाद मैं गया सेठ नंदू के यहाँ, मगर वो क्या हुआ? दयावान था, मुझे रूखी सूखी रोटियां खिलाने लगा। फिर क्या हुआ? कौशल सिंह ने मुझे वो रोटियां तक नहीं खाने दी। यानी वहां भी नहीं तुझे खाने को दिया? मुझे मेरे भाई को हाथ बांधकर इसको जंगल में फेंकवा दिया और मुझे बहती हुई दरिया में फेंकवा दिया। और मैं भाई विजय हूँ जिसकी पत्थर से चोट लगने से याददाश्त चली गई थी। नहीं विशाल, जब मैं ठाकुर की हवेली पर मैं उसका खत पढ़ा हूं अपने भाई का, जब उसमें लिखा था राजा और राजेश, उसके बाद भगवान ने मेरी याददाश्त वापस कर दी। मैंने कसम खा लिया कि जिन दरिंदों ने मेरे बाप और मेरी बहन को और हम दोनों भाई को इस हालत में पहुंचाया है, जब तक मैं उनको मिटा नहीं लेता मैं आपके हाथ नहीं आऊंगा। और आज उन हरामजादों को मैंने मिटा दिया है। अगर तेरी दर्दनाक कहानी सुनकर तो मेरे आंखों से आंसू आ गए, लेकिन मैं फर्ज के हाथ मजबूर हूँ। मैं तुझे अरेस्ट अवश्य करूंगा, लेकिन सरकार से अपील करूंगा कि तुझे कम से कम सजा हो। ठीक है साहब, और हाँ मुझे जेल जरूर भेजेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। कर चले हर दिल दिया है, दिल दिया है, अरे बता। मरते हुए नहीं देख सकता। तुम नहीं जानती हो राना, छोड़ कर सारी दुनिया में पाई तुम्हें, साथ छोड़ूंगी साजन तुम्हारा नहीं। मानते क्यों नहीं तो मेरी बात को, समझो राना कभी था तुम्हारा नहीं।
शिव जी के मंदिर में कुछ कसमें खाई गई थी। मंजूर करेगी या इनकार करेगी? इनकार करूंगी, इनकार तो करूंगी, आज इनकार हम करूंगी। तेरी हंटर से खा और लाला के बच्चे हो जाए अब होशियार, लाला के बच्चे हो जाए अब होशियार, बच सकता मुझसे नहीं लूंगा तेरी जान।